कार आज की कहानी बहुत ही प्यारी है कि आपकी छोटी सी हाँ और आपकी छोटी सी ना आपका पूरा जीवन बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान बोलना तो जल्दी सीख जाता है जन्म के 1-2 साल बाद से, लेकिन उसे कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस चीज़ को समझने में बहुत समय लग जाता है। और शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ भी नहीं पाते हैं कि कब कहाँ क्या कैसे बोलना चाहिए। तो आज इसी के ऊपर एक छोटी सी बड़ी प्यारी कहानी है कि एक राजा हुआ करते थे जिनको सपने आते थे और वो अपने सपनों के प्रति बड़े जागरूक थे। जैसे भी कोई सपना आता था वो अपने मंत्रिमंडल में, अपनी सभा में उसको डिस्कस करते थे और उसका मतलब पूछते थे और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को मूव ऑन करते थे। तो ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन उन्हें एक विचित्र सपना आया कि उनके सपने में उनके सारे दांत टूट गए हैं, बस एक सामने का एक जो बड़ा दांत है वो बचा हुआ है। तो वो इसको लेके काफ़ी डर गए। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में पता करा, सपने में के मतलब के बारे में। तो उनको किसी चीज़ से पता नहीं लगा, कोई उनको इस सपने का अर्थ नहीं बता पाया। फिर उन्हें इस चीज़ के बारे में पता लगा कि दूसरे राज्य में एक पुजारी हैं, एक पंडित हैं बहुत बड़े महान, वो काफ़ी मतलब जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो उनको बुलाया गया, आदर सत्कार किया गया, उनको बढ़िया सा उनको आसन दिया गया, उनको बिठाया गया। फिर भरी सभा में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इस सपने का मतलब ये बताया कि महाराज, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सब मर जाएंगे और सिर्फ आप ही बचेंगे। अब भैया उसको बात तो नहीं कुछ भी समझ में आई, उसको तो गुस्सा और आ गया, ये तो मेरे परिवार को मार रहा है। तो उसने उसको बोला कि इसको अभी बंदी बनाओ। तो उसने बोला जी मुझे बंदी क्यों बना रहे, मैंने तो आपके सपने का अर्थ बताया है। उन्होंने कहा ये क्या अर्थ बताया कि मैं मतलब मेरे परिवार के सब लोग मर जाएंगे इस तरह से। तो मतलब उसको गुस्सा आया तो उसने उसको जेल में डाल दिया। फिर उसने ये चीज़ की घोषणा करा दी कि जो भी मेरे इस सपने का अर्थ सही बताएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, उचित इनाम दिया जाएगा, बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो ऐसी घोषणा करा दी गई। अब घोषणा कराने के बाद एक साधारण सा दिखने वाला लड़का आया राज्य में, उसमें दरबार में। उसने कहा महाराज, मैं आपके सपने का अर्थ मुझे पता है, मैं बता सकता हूँ। तो उसने बोला हाँ बताओ। तो उसने बताया कि महाराज, ये सपना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये हमारे राज्य के लिए, हमारी प्रजा के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब शुभ संदेश देने वाला है। उनका ऐसे कैसे संदेश देने वाला है जी? संदेश ऐसे देने वाला है कि आप इस राज्य पे बहुत सालों तक राज करोगे आप इस राज्य पर, और आप सबसे ज़्यादा चिरंजीवी होने वाले हो, मतलब आपकी उम्र सबसे ज़्यादा लंबी होगी। आप इस राज्य पे बहुत अच्छा और बहुत लंबे समय तक शासन करोगे। तो वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसको इनाम दिया गया। और जब वो निकल रहा था वहीं से, तो जो पंडित जी था उनके सामने से ही होके निकल रहा था। तो उसने उसको बोला कि तुमने ऐसा क्या बता दिया, ये तो मैंने ही बताया था। तो उसने बोला कि आपने जो बताया मैंने भी वही सेम बताया, लेकिन फ़र्क ये है बात को कहने का ढंग। जिस तरह से आपने कहा उसी बात को मैंने किसी और तरीके से कहा। तो बस यही चीज़, इस छोटी सी कहानी से बस यही मैसेज मिलता है कि अगर आपको किसी को कोई बात कहनी भी है तो उसका तरीका थोड़ा ध्यान दे, उस पर विचार करें कि आप किसको क्या कह रहे हैं, उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं, आप उसको कैसे भी कह सकते हो। लेकिन ये हमारे ऊपर, ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हमारे ऊपर ही है, और वही चीज़ आगे डिसाइड करती है कि दूसरे इंसान को वो बातें कैसी लगेंगी। तो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़। और मेरा थोड़ा समय थोड़ा डिफ़िकल्ट चल रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। आई कांट एक्सप्लेन यू इन डिटेल, बट सीरियसली हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।